जनवरी 2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए यह दिन किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पूरे दिन सुस्ती और गिरावट के बाद ट्रेडिंग के आखिरी सिर्फ 30 मिनट में एक ऐसा तूफान आया कि पूरा खेल ही पलट गया। तो चलिए समझते हैं इस जबरदस्त उलटफेर की पूरी कहानी। बाजार दिन भर लाल निशान में, मतलब गिरावट में, और फिर अचानक से एक तूफानी तेजी आ जाती है। सवाल तो उठता है ना कि भाई इस जबरदस्त वापसी के पीछे आखिर था क्या। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई छोटी मोटी रिकवरी नहीं थी। ट्रेडिंग के बस आखिरी कुछ मिनटों में मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। मतलब जहां इन्वेस्टर्स पूरे दिन बिकवाली के प्रेशर में थे, वहीं अचानक खरीदारी की एक ऐसी लहर दौड़ी कि सारे इंडेक्स लाल से सीधे हरे में बंद हुए। कमाल था। डालते हैं उन नंबर्स पर जिसने सबको हैरान कर दिया। सेंसेक्स 222 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 82,566 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 50 वो भी 76 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 25,419 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर जा पहुंचा। असली कहानी तो इन क्लोजिंग नंबर से भी ज्यादा मजेदार है। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन तीनों ने ही दिन के अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट से 1% से भी ज्यादा की जबरदस्त वापसी की। मतलब रिकवरी का स्केल कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाइए। यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, मार्केट की ये जो जोरदार वापसी थी ना, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे तीन बड़ी वजह थी, तीन बड़े फोर्सेस काम कर रहे थे। चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। बैक के तीन हीरो थे। पहला, चार्ट्स पर जो एक मजबूत टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा था वो। दूसरा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अचानक एंट्री और उनकी खरीदारी। और तीसरा, मेटल सेक्टर में आई वो जबरदस्त, मतलब असाधारण तेजी। साइकोलॉजिकल बूस्ट, या कहिए कि मार्केट का मूड बदलने वाला जो फैक्टर था वो था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की वापसी। ये वही बड़े विदेशी फंड्स हैं जो मार्केट का रुख तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सोचिए, लगातार 15 सेशन से ये लोग सिर्फ बेच रहे थे और फिर अचानक इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। बस इसी एक मूव ने मार्केट का पूरा माहौल ही बदल दिया। अगर हम नंबर्स को देखें ना, तो असली हीरो कोई और था। वो थे हमारे अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गए। जहां FIIs ने सिर्फ 480 करोड़ रुपए डाले, वहीं DIIs ने 3,360 करोड़ रुपए का, मतलब एक भारी भरकम निवेश करके बाजार को एक मजबूत सहारा दिया। आते हैं उस सेक्टर पे जो इस पूरी रिकवरी का लीडर था, जिसने चार्ट संभाला। वो था मेटल सेक्टर। मेटल स्टॉक्स उस दिन आग की तरह भाग रहे थे और निफ्टी मेटल इंडेक्स ने तो एक नया रिकॉर्ड ही बना डाला। सबसे बेस्ट एग्जांपल, हिंदुस्तान कॉपर। सिर्फ एक स्टॉक एक ही दिन में 17%, 17% उछल गया और सीधा अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजी कितनी जबरदस्त थी। मेटल स्टॉक्स में इतनी तेजी आई क्यों? इसके पीछे लोकल और ग्लोबल दोनों वजह थी। एक तरफ लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर के दाम आसमान छू रहे थे और दूसरी तरफ यहीं अपने देश में हिंदुस्तान कॉपर को मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े कॉपर ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खबर आ गई। बस इस खबर ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। इन सब का मिला जुला असर यह हुआ कि निफ्टी मेटल इंडेक्स सीधा रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। यहां तक है ना, सब कुछ हरा हरा। लेकिन क्या मार्केट की हेल्थ सच में उतनी अच्छी है जितनी हरे नंबर्स दिखा रहे हैं? क्योंकि जब हम थोड़ा और गहराई में झांकते हैं ना, तो कुछ टेंशन देने वाले सिग्नल भी नजर आते हैं। सब बाजार के दो चेहरे दिख रहे थे। एक तरफ तो सेंसेक्स, निफ्टी हरे निशान में थे, लेकिन दूसरी तरफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत कमजोर था। आसान भाषा में कहें तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या बढ़ने वाले शेयर्स से कहीं ज्यादा थी और ये मार्केट की अंदरूनी कमजोरी का एक बड़ा सिग्नल है। इतना ही नहीं, इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो भी बढ़ा हुआ था और ये दिखाता है कि मार्केट में आगे वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। कुछ ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जैसे कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने साफ साफ कहा है कि निफ्टी के लिए 25,150 का लेवल बहुत बहुत क्रिटिकल है। अगर मार्केट इसके नीचे फिसल गया तो ये जो तेजी है ना, ये खत्म भी हो सकती है। मिले जुले सिग्नल्स को देखकर भविष्य के लिए क्या सोचा जाए? असली सवाल अब यही है कि क्या ये एक परमानेंट रिकवरी की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस? को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, पुल बैक रैली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, मतलब लगातार गिर रहा हो, तो बीच बीच में एक छोटी टेम्परेरी तेजी आती है। तो सवाल यही है
कि 29 जनवरी को जो हमने देखा, क्या वो बस एक पुलबैक रैली थी या फिर ट्रेंड का असली रिवर्सल। दिन के आखिर में मार्केट ने हमारे सामने एक पहेली रख दी है। एक तरफ रिकवरी के मजबूत सिग्नल हैं, तो दूसरी तरफ अंदरूनी कमजोरी के भी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बुल यानी तेजी करने वाले हावी होते हैं या बेयर यानी मंदी करने वाले। मार्केट का अगला मूव क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताए। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।